गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्कोहल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। हमने पहले भी पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, लेकिन अब हम यहाँ पे कौन सी पढ़ेंगे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो रिएक्शंस। और पहले हमने कौन सी रिएक्शंस पढ़े थे? लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे अल्कोहल का OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, वो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। तो इस टाइप की रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा? यहाँ एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर निकल रहा है। एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन है, यहाँ पे HX में हम HI यूज़ कर सकते हैं, HBr और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से हैलोजन जो लग रहा है, जैसे आयोडीन लग रहा है तो HI, फिर HBr, फिर HCl। ये जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन क्या होता है कि यहाँ रिएक्टेंट है हमारा अल्कोहल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव। कोई भी स्पीसीज़ जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल किससे रिप्लेस हो गया? X नेगेटिव से, और RH का फॉर्मेशन हो गया है। In general, tertiary alcohol react rapidly with hydrogen halides, secondary alcohols react somewhat slower, and primary alcohols even more slowly. जनरली क्या होता है कि टर्शरी अल्कोहल ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रैपिडली रिएक्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न यही होगा कि मैंने बताया आपको ये रिएक्शन कौन सी टाइप की है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे पहले क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज कौन सा हो रहा है? आरओ बॉन्ड, CO बॉन्ड जो हो रहा है, यानी कि आरओ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। और फिर यहाँ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किससे होगा? 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल से। तो इसी वजह से टर्शरी अल्कोहल जो होंगे वो रैपिडली रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अभी हमने क्या देखा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की इस रिएक्शन में क्या था? टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। और हाइड्रोजन हैलाइड्स में से HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ से देखिए कि यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा जल्दी से मिलेगा? I नेगेटिव ईजिली जो बॉन्ड क्लीव होगा तभी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इनके साइज में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। साइज़ में डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है और सबसे पहले टूट जाएगा और हमें आसानी से आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होगा वो HI के केस में फास्ट होगी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या बताया? आपको बताया है यहाँ कि अल्कोहल रिएक्ट करते हैं और एल्किल हैलाइड बनाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। लेकिन यहाँ पे आपने देखा तीनों के ऑर्डर में जो HCl है इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये केवल और केवल किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा। और कैटलिस्ट कौन सा होगा? एनहाइड्रस ZnCl2। No catalyst is required in the case of HBr and HI. HBr HI more reactive है, तो इनके केस में हमें कोई कैटलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। The difference in reactivity of 3 classes of alcohols with HCl distinguishes them from one another. ये आपका बेसिस ऑफ ल्यूकास टेस्ट हो गया। जो ल्यूकास टेस्ट होता है वो अल्कोहल्स में डिफ्रेंसिएशन के लिए काम में आता है। तो इसके लिए ये जो रिएक्शन होती है वही ल्यूकास टेस्ट होगा। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 से। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है आपका? कंसनट्रेट HCl प्लस ZnCl2 ही हम क्या कहलाते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट, इसमें सॉल्यूबल होते हैं। अब
इनके साथ जब रिएक्शन होगी अल्कोहल की, तो जो एल्किल हैलाइड्स बनते हैं वो इमिसिबल होते हैं। तो इमिसिबल होते हैं तो इसकी वजह से क्या होंगे कि ये टर्बिड सॉल्यूशन में एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे, यानी क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगी। अब वो टर्बिडिटी जिस टर्शरी अल्कोहल के केस में बहुत जल्दी बन जाएगी, ईजिली बन जाएगी, इमीडिएटली बन जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी अपीयर होगी 5 मिनट में। एंड प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएंगे, एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये ब्रोमाइड्स बन गए हैं। डिहाइड्रेशन, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स on treating with a protic acid. Example, concentrated H2SO4 or H3PO4 or catalysts such as anhydrous zinc chloride और alumina. अल्कोहल्स की अगर किसी प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लाइक एस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 की केस में, या फिर हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, तो फिर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाता है, इट्स मीन क्या होता है कि OH यहाँ से और इसके पास वाले कार्बन से H निकला है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। अगर इथेनॉल की H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है तो ये माइल्डर कंडीशंस में भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमने लिया है 85% फॉस्फोरिक एसिड और टेम्परेचर भी देखो कंपैरेटिवली प्राइमरी की तुलना में कम है, 440 केल्विन है। और टर्शरी के केस में 20% फॉस्फोरिक एसिड है और टेम्परेचर हो जाता है 358 केल्विन, तो भी यहाँ हमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। Thus the relative ease of dehydration of alcohols follows the following order. तो डिहाइड्रेशन का रेट क्या हो जाता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। तो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हमने एसिड यूज़ किया यहाँ पे तो ये प्रोटॉन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया है हमारे पास, इथाइल ऑक्सोनियम आयन इसे हम बोलेंगे। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो ऑक्सोनियम कहलाता है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन। ये जो सेकेंड स्टेप होता है इसमें क्या होता है कि ऑक्सोनियम आयन यहाँ से वाटर यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वाटर रिलीज़ होने की वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप होने की वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का। थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। अब यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बोकैटायन जो है इसके पास वाला कार्बन जो है जिसे हम बीटा कार्बन बोल रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन H+ एलिमिनेट हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ पास यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। एल्कोहल के अंदर क्या होता है कि OH बॉन्ड और CH बॉन्ड जो है यहाँ से क्लीवेज होगा और H2 रिलीज हो रही है और कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
Such a cleavage and formation of bonds occur in oxidation reaction. इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका लॉस हो रहा है, डाईहाइड्रोजन H2 का लॉस हो रहा है एल्कोहल मॉलिक्यूल से. Depending on the oxidizing agent used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde, which in turn is oxidized to a carboxylic acid. एल्कोहल जो है इसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ हम इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं. अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो एल्कोहल से डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर हम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो फिर एल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. यानी कि ये केवल फर्स्ट स्टेप पे ही ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमने एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट अगर यूज़ किया है तो हम प्राइमरी एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं. एंड chromium trioxide in anhydrous medium is used as the oxidizing agent for the isolation of aldehydes. अगर हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड ही चाहिए तो हम यहाँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड. A better reagent for oxidation of primary alcohols to aldehydes in good yield is pyridinium chlorochromate. अगर हमें बेटर यील्ड में एल्डिहाइड चाहिए तो इसके लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं PCC. PCC मीन्स पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. अब ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पिरिडीन एंड HCl. Secondary alcohols are oxidized to ketones by chromic anhydride. क्रोमिक एनहाइड्राइड से सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होता है, और टर्शरी एल्कोहल्स जो होते हैं उनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है. अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एस KMNO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टेक प्लेस. अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरली तो टर्शरी एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन अप्लाई की है, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है पोटेशियम परमैंगनेट और साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ किया है, तो यहाँ क्या होगा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं उसका क्लीवेज भी होगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें मिलेंगे. और कैसे मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे उनमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे. अब यहाँ शॉर्ट में आपको बताया हुआ है कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे पहले एल्डिहाइड मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, और फिर सेकेंड स्टेप में वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में. सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, उनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन, और टर्शरी एल्कोहल्स का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है. फिफ्थ रिएक्शन है इसकी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल. ये रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन विद हॉट कॉपर. यानी अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स की वेपर्स को एक ओवर हीटेड कॉपर, बहुत ओवर हीटेड कॉपर यानी कि 573 केल्विन पे ओवर हीटेड कॉपर है, अगर उस पर पास करते हैं इनकी वेपर्स को, तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजिनेशन. यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकला, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है और हमें एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है. अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो डिहाइड्रोजिनेशन के बाद मिलता है आपको कीटोन. टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है. डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ हमें एल्कीन मिलेगी. देखिए आप, टर्शरी अल्कोहल के केस में आपको एल्कीन मिली है. थैंक यू. आई होप बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.